Yes, good afternoon, everybody. Good afternoon, Satyam, Ankita, NK, hello. सबको hello and good afternoon. Ram Ram also. Have a nice day. Good afternoon. Yes, Ankita. विशेष सत्यम अलीबा सत्यम से स्क्रीन भरा हुआ है. एक बार भी गुड आफ्टरनून बोलोगे ना तो भी चलेगा. आलम, संतोष, रवि, नमस्कार, दीपक, दिवी, कृष्णा, किशन. चलो सबको गुड आफ्टरनून. ये वाला ना चलाना है, जितना बन सकता है आप उसको देख लो, ठीक है. उसके बाद जैसे मैं खत्म करती हूँ लगा देना. चलो लेट्स कंप्लीट वॉइस टुडे. गुड आफ्टरनून. अच्छा, आनंद इज कमिंग आफ्टर 7 days. होपफुली आनंद की तबीयत खराब थी शायद, और मोहित की पहली ऑनलाइन क्लास है भाई. बहुत जबरदस्त पंचुअल बच्चा है मोहित, पहली है. संबित हेलो, अमरेश. इग्नोमिनी मैंने दिया हुआ है. इग्नोमिनी किसमें दिया होगा बताती हूँ. मैंने आपको एड्यूलेशन दिया है. रशिका गुड आफ्टरनून. एड्यूलेशन दिया है ना. एड्यूलेशन मतलब चापलूसी, और चापलूसी के एंटोनिम में मैंने इग्नोमिनी दिया है. इग्नोमिनी हो या इग्नोमीनियस हो, ओके, मतलब सेम है. इग्नोमिनी नाउन है और इग्नोमीनियस एडजेक्टिव है, मतलब सेम है. चलो आज दो पार्ट और बच गया है, उसको कंप्लीट करते हैं. यस शिवांगी गुड आफ्टरनून. हमने किया था पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स. अच्छा, आपने सारी क्लास पढ़ ली है. मेरा भी एक क्लास मिस हुआ है. आपको तो 100% अटेंडेंस अवार्ड है. विल स्टार्ट विथ सब, विल बी डूइंग. लेट अस कंप्लीट फर्स्ट. हम कंप्लीट कर लेते हैं वॉइस. बस 2 बच गया. आप पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स और जनरल स्टेटमेंट्स. तो ये क्या पूछना चाह रहे भाई. टेंस का कंफ्यूजन. जब सिंपल प्रेजेंट में हो तो डू डज डिड के साथ V1 यूज होता है, तो फिर इज एम आर क्यों यूज करते हैं पास्ट में भी. इज एम आर को कहाँ से पास्ट में यूज करते हैं भाई. डू डज डिड प्लस V1 का यूज होता है, तो फिर इज एम आर का क्यों यूज करते हैं पास्ट में. पास्ट में कभी भी इज एम आर यूज होता ही नहीं है. चलो, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल स्टेटमेंट का पैसिव क्या बनेगा. द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. डिड के बाद V1 आता है, क्योंकि डिड तो अपने आप में पास्ट. डिड के बाद बोल रहा है कि V1 क्यों लगता है, क्योंकि डिड अपने आप में पास्ट टेंस है ना. फिर उसके साथ पास्ट क्यों लगाओगे. डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, उसके साथ फिर से पास्ट नहीं लगाना है. चलो बनाओ इसका पैसिव. द सन राइजेस इन द ईस्ट.
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है. वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. कैसे बनेगा इसका पैसिव? अच्छा, विदाउट ऑप्शंस एक्टिव पैसिव बिकम्स सो हार्ड. अच्छा, टुडे आज टेस्ट का शीट कब देगी मैम? टेस्ट का शीट आज मिलेगा, एक्टिव पैसिव आज मिल जाएगा. जब भी एक्टिव और पैसिव यूनिवर्सल ट्रूथ का आ गया तो इसका कैसे बनेगा? इसमें एक फ्रेज ऐड करना होता है. इसका कैसे बनाओगे? ये तो हमारा एग्जाम्पल है. इसका ऐसे भी बन सकता है, इट इज सेड दैट. ये जोड़ना होगा अपने से, ठीक है. इट इज सेड दैट, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गया. या ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज नोन. इट इज नोन दैट भी सही है. अगर इट इज नोन टू अस भी लगा दिया, ये भी सही है. इतना अपने से जोड़ के और पूरा उतार देना. द सन राइजेज इन द ईस्ट. जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल स्टेटमेंट आ गया तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? ये क्या बोल रहे हैं भाई? वाई वी यूज टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, डू, डज, डिड और कभी. कि पहले तो मुझे गुस्सा नहीं हो रही हूं, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रही हूं सत्यम. अब आप क्या पूछना चाह रहे हो ना, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है. वाई वी यूज टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, डू, डज, डिड और कभी इज एम आर. माई गॉड, ये तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ना. इज एम आर में स्टेटिव वर्ब है, ठीक है. ही इज रेडी, ही इज बिजी. और डू डज डिड में कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए डू डज डिड का यूज करते हैं. यस, गुड आफ्टरनून गौरव. एक बार आप मुझसे बात करोगे सत्यम, फोन करके बात करोगे कि क्या पूछना चाह रहे हो. चलो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है. इसका भी वैसे ही बनेगा. इट इज सेड दैट, इसमें कुछ नहीं करना है, वर्ड जोड़ देना है. इट इज सेड दैट या इट इज नोन. नोन भी सही है, इट इज नोन टू अस दैट, और उतार दो पूरा. दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इट इज सेड दैट, यहां भी उतना पूरा उतार देना है. ये तो इजी वाला है. यस मनीष, गुड आफ्टरनून. गौतम, आज तो नया नया नेम देखने को मिल रहा है. वी ऑल नो डैट देर इज ओनली गॉड, इसको भी ऐसे ही बना सकते हो. इट इज नोन टू अस डैट देर इज ओनली वन गॉड. दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों इंटरचेंजेबल है. इट इज नोन टू अस भी लगा सकते हो या इट इज सेड दैट, कोई भी आपके ऑप्शन में रहेगा. चलो अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं. एक लास्ट पार्ट है हमारा, दैट इज मिड वॉइस.
कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ना पूरी तरह से एक्टिव है ना पूरी तरह से पैसिव है, ठीक है, उसको मिड वॉइस बोलते हैं, या उसको बोलते हैं हम क्वासी पैसिव। अभी बताती हूँ, एक आध क्वेश्चन ये भी आ जाता है, मिड वॉइस या क्वासी पैसिव। जैसे मैंने लिखा शुगर इज स्वीट, शुगर क्या है? शुगर हमारे क्वेश्चन है ये, शुगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज क्या है? वर्ब है। व्हाट अबाउट दिस स्वीट, ये स्वीट क्या है? सब विशेष घबराने की जरूरत नहीं है, सब मैंने सेट में डाला हुआ है। कंबाइंड सेंटेंस का कैसा बनता है? एनगल्फ इन होगा, एनगल्फ इन, एनगल्फ के साथ हमेशा इन आता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होता है ना विशेष, जो बोर्ड पे बहुत लेंदी है, करवाना मुश्किल है, तो इसीलिए मैं सेट में करवाऊं। आज मैं 72 क्वेश्चंस लेके आई हूं और सारा 72 एक साथ तो होगा नहीं, मिक्स है। शुगर इज स्वीट, स्वीट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, बट स्वीट तो शुगर की विशेषता बता रहा है, शुगर नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। सो इन दिस सेंटेंस वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है कैसे बनेगा? इसका हम कैसे बनाते हैं, एक ऑप्शन आपको देने वाले हैं, शुगर इज, ऐसा नहीं बोलोगे इट इज सेड दैट शुगर इज स्वीट, एक ऑप्शन आएगा शुगर इज स्वीट व्हेन, कई बुक्स में आंसर रॉन्ग भी मिल जाता है, टेस्टेड, और एक आएगा शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। चलो बताओ कौन सा सही है? शुगर इज स्वीट, हाँ, जैसे आदित्य ने भी यही बोला है, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, बट ये रॉन्ग है। आंसर होगा शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ये सही है, ये रॉन्ग है, बट वाई? सेकेंड वाला सही है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये V2 फॉर्म है, टेस्ट का V2 और V3 सेम होता है, टेस्ट का V2 और V3 सेम है, ये V2 है, बट एक्टिव पैसिव में V2 तो नहीं आता, V3 आता है। V3 लाने के लिए यहाँ इज लगा दोगे और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में होता है ना इज MR के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों सही नहीं है, सेकंड वाला सही है, क्योंकि इज लगाया है, इज लगा दिया है और उसके बाद टेस्टेड लिखा है, तो अंडरस्टूड है कि ये थर्ड फॉर्म है, पर ये तो V2 था, गलत। सेकंड करेक्ट है, यस। अब ये भी देख लो, आप बोलोगे कि मैम आपने टेस्टेड वर्ड कहाँ से लगा दिया, कैसे पता करोगे कि शुगर स्वीट है? छू के तो नहीं पता चलेगा ना, टेस्ट करके ही पता चलेगा। जैसे क्विनाइन, क्विनाइन एक दवा है, क्विनाइन इज बिटर, कड़वा होता है, कैसे पता चलो? अच्छा इज नहीं रहता, अगर यहाँ पे टेस्ट वर्ड रहता, टेस्ट हो या इज हो या टेस्ट हो, कुछ भी आ गया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें टेस्टेड ही यूज करना होगा। जैसे क्विनाइन टेस्ट बिटर, तो इसका भी क्या होगा, दो बार टेस्ट नहीं यूज करोगे, आपके दिमाग में आएगा क्विनाइन टेस्ट बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, टेस्ट टेस्ट दो बार नहीं करोगे, क्विनाइन इज बिटर, इसमें भी इज डालोगे, बाद में टेस्ट, व्हेन इट इज टेस्टेड। तो टेस्ट वर्ड हो या इज वर्ड हो, दोनों जगह हमें टेस्टेड डालना है। कड़वा मीठा ये सब छू के नहीं पता चलता है, ये सब टेस्ट करके ही पता चलता है। Yes, quinine is obtained from cinchona tree. Yes, it's a drug for, I think, malaria. कितने हो गए? 30 हो गए, तब तक 5 कर दो और बस खत्म ही हो रहा।
चलो इसका कैसे पता चलेगा? जीएस में आता है, सिंकोना ट्री से मलेरिया का ड्रग है। चलो बताओ, वुड फील्स हार्ड, कैसे पता चलता है कि वुड हार्ड है? और एक्टिव पैसिव का हमने बेसिक सारा कर लिया। अब सारे एरर्स हम करेंगे, सारे प्रैक्टिस शीट से करेंगे। ओके, हमें अब अपनी प्रैक्टिस करनी है ऑप्शंस के साथ। वुड फील्स हार्ड, इसका क्या करोगे? वुड इज हार्ड, अब टच्ड नहीं डाल सकते हो क्योंकि यहां पे फील वाला वर्ब लिया है, तो वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, छूकर। अगर ऐसा रहता ना, वुड इज हार्ड ये रहता, अगर इज होता तो आपके पास दोनों ऑप्शन जा सकता था। आप ऐसा भी बोल सकते हो, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज टच्ड, टच करके पता चलता है कि वुड हार्ड है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने खास करके फील वाला वर्ब लिया है, तो फील का ही थर्ड फॉर्म फेल्ट बनाओ। अगर फील नहीं होता तो आप टच्ड भी कर सकते हो, फेल्ट कर देंगे। यस, हाँ, टच तभी करोगे जब इज होता। इज में टच्ड भी हो सकता था और इज में व्हेन इट इज फेल्ट भी हो सकता था, पर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। चलो अब डाल दो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस डाल रही हूँ। इट इज फील नहीं होगा, इट इज फेल्ट। फेल्ट गौतम थर्ड फॉर्म है ना, फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट। चलिए डाल दीजिए। बस 2 minutes टाइम। इसी में दिखाओ। इनके कमेंट्स तो मुझे दिखते रहेंगे ना वहां पे। हाँ। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का है। ठीक है, सारे मेंस वाला क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट। और जिसको जो भी, अब थोड़ा सेंटेंस मैंने लेंदी रखा है क्योंकि ऑप्शंस के साथ बोर्ड पे ऑप्शंस लिखना पॉसिबल नहीं है, वहां तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा। अब आ जाओ पहला, शी विल, आई थिंक सबको दिख रहा होगा क्लैरिटी के साथ। शी विल हैंड ओवर हर पेपर्स टू हर कंपनी एट द एंड ऑफ दिस मंथ। और एक दो चीज और ध्यान रखना कि एक्टिव पैसिव में अगर कोई वर्ड नाउन फॉर्म में है तो आप पैसिव में भी नाउन फॉर्म रहेगा। कई बार क्या करते हैं ना, जैसे क्वेश्चन में प्रॉस्पर वर्ड है और ऑप्शन में प्रॉस्पेरिटी डाल देते हैं, गलत है ये। प्रॉस्पर हमारा नाउन, सॉरी प्रॉस्पर वर्ब है। अगर क्वेश्चन में कोई वर्ड वर्ब फॉर्म में है तो ऑप्शन में भी वर्ब रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलोगे। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है? ऐसा क्यों? क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है मुझे। चलो क्लियर दिख रहा है। शी विल हैंड ओवर हर पेपर्स टू हर कंपनी एट द एंड ऑफ दिस मंथ। पहला क्वेश्चन ये। अब सेंटेंस में विल आ गया। अब ऑप्शंस अपने देखते जाओ, ऑप्शन देख देख के छांटना है, बैठ के बनाना नहीं है। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर आपको अपना तैयार करना है। क्या पहला वाला होगा? विल हैंड, हैंड को हैंडिंग बनाओगे, क्योंकि ये याद रखना है कि एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, पहला नहीं होगा। थर्ड वाला देखो, हर पेपर्स विल बी हैंडेड ओवर बाय हर टू द कंपनी एट द एंड ऑफ दिस मंथ। हर पेपर्स विल बी, थर्ड नहीं होगा। थर्ड में इन्होंने क्या किया है ना, बाय हर को नहीं हटाया, बाय लगाया ही नहीं है। फोर्थ देखो, एट द एंड ऑफ दिस मंथ पेपर वुड विल को वुड में बदल गया। एक ही आंसर बचा है, सेकेंड वाला। यस, नेक्स्ट आ जाओ।
you have to take this medicines. You have to take this medicines. टू टेक, ये इन्फिनेटिव आ गया, आपको याद होगा टू टेक को मैंने क्या बताया था, टू टेक है, इन्फिनेटिव तो V1 लेता है, V2 का V3 लाने के लिए बीच में B लगा दो, बी टेकन। से लास्ट क्लास किया था ना, इट्स टाइम टू टेक टी। हाँ, यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन हैव टू बी टेकन बाय, किसका आंसर बता रहे हैं भाई? जब भी आंसर देते समय एक बार आंसर बताइए। मैं थर्ड सेकंड का पूछ रही हूँ, फर्स्ट का टू, सेकंड का थर्ड। यस, दीज मेडिसिन हैव टू बी टेकन बाय यू। सुष्मिता डिवोर्स्ड हर हस्बैंड। डिवोर्स्ड, डिवोर्स्ड पास्ट टेंस है, ऑप्शन भी पास्ट में होना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन प्रेजेंट में है, सेकंड ऑप्शन भी प्रेजेंट में है, दोनों नहीं होगा। अब डिवोर्स्ड वर्ब है, ठीक है, डिवोर्स्ड वर्ब है क्वेश्चन में, और डिवोर्सिंग को जीरेंड में बदल दिया है, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना है। थर्ड का आंसर फोर्थ है, हर हस्बैंड वॉज डिवोर्स्ड बाय सुष्मिता। I always cook food in olive oil. Always cook, प्रेजेंट टेंस है, और देखो क्वेश्चन में कुक वर्ब है, और फोर्थ वाले ऑप्शन में कुकिंग बना दिया है, गलत है। और थर्ड देखो, कुक फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाय माई सेल्फ, माई सेल्फ नहीं करोगे, बाय के बाद हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस लाना है, मी होना चाहिए। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है? फूड है कि ऑलिव ऑयल है? फूड है कि ऑलिव ऑयल है? आई ऑलवेज कुक फूड, क्या कुक करते हो? फूड, फूड है, फूड ऑब्जेक्ट है, और ऑलिव ऑयल हमारे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है। फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाय मी इन ऑलिव ऑयल। कभी कभी बाय को बीच में भी डाल देते हैं, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। ऑलिव ऑयल नहीं है, यही मैं रवि, ये ऑलिव ऑयल नहीं है, ठीक है। ऑलिव ऑयल हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है कुक। कुक क्या करते हो? फूड को। फर्स्ट डे ही बताया था मैंने। आई कुड नॉट फाइंड द बुक, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है मैंने, अभी तो थोड़ा इजी है। आई कुड, कुड है तो कुड ही रखोगे, कुड को कैन में नहीं बदलोगे, बट फर्स्ट में थर्ड में कुड को कैन में बदल दिया, गलत है। या तो आंसर सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। और फाइंड वर्ब है, इन्होंने फाइंडिंग बना दिया है, जीरेंड कर दिया है। अल्टीमेट द बुक कुड नॉट बी फाउंड बाय मी, सेकेंड आंसर होगा, फिफ्थ का सेकेंड। यू नीड टू वाटर द प्लांट्स डेली, आपको हर दिन प्लांट्स वाटर करना चाहिए। प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाना है। द प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड डेली बाय यू, सेकेंड वाला होगा, 6 का 2। द टैक्सी विल ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट, थर्ड होगा। विल है तो मॉडल वर्ब आ गया, तो बी लगा के बनाओगे। सेवेंथ का आंसर। यू विल बी ड्रॉप्ड एट द एयरपोर्ट बाय द टैक्सी, 7 का आंसर 3 होगा, 3। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर, विल है, विल को विल ही रखोगे, और फर्स्ट वाले में तो हैव में बदल दिया, होगा नहीं। थर्ड वाले में विल को वुड में बदल दिया, ये भी नहीं होगा। और टेक को टेकिंग बना दिया है,
टेक का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी टेकन बाय मी। सेकेंड का 8 का सेकेंड होगा, आई अप्लाइड बैंडेड टू द वुंड। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वुंड नहीं है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बैंडेड है, ठीक है, बैंडेड है। वुंड भी ऑब्जेक्ट है बट प्रेपोजिशन का है। बैंडेड वॉज अप्लाइड बाय मी टू द वुंड। अगर सेंटेंस ऐसा होता, चलो वैसे तो फोर्थ ही आंसर है, जो भी आंसर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग है, बट अगर ऐसा होता बैंडेड वॉज अप्लाइड टू द वुंड बाय मी, एक ऑप्शन में, यहाँ पे तो आंसर फोर्थ है, बट अगर एक ऑप्शन में बाय लास्ट में होता है, इस ऑप्शन में तो बाय बीच में है, अगर ऑप्शन बाय लास्ट में होता तो आप लास्ट वाले को चुनते। बैंडेड वॉज अप्लाइड टू द वुंड बाय मी। ग्रैंडमदर इज नीटिंग अ स्वेटर, इज नीटिंग है। जब भी सेंटेंस में आईएनजी आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसका पैसिव बीइंग लगा के बनाओ, BEING। किसमें बीइंग लगा है? सेकेंड वाला में तो बी लगाए नहीं होगा, और थर्ड तो वैसे ही छोड़ दिया, एक्टिव का एक्टिव ही छोड़ दिया, और नीटिंग ऑफ अ स्वेटर, नीटिंग वर्ब है, और फोर्थ में उसको जीरन बना दिया। आंसर इज फर्स्ट। टू इंजन्स आर पुलिंग, ये भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है पैसिव आईएनजी लगा के बनेगा। टू इंजन्स आर पुलिंग द ट्रेन, द ट्रेन इज बीइंग पुल्ड अप द हिल बाय टू इंजन्स, थर्ड होगा, 11 का थर्ड है। द अथॉरिटीज आर मिसट्रीटिंग द प्रिजनर्स, इसमें भी आईएनजी लगा है, जब भी आईएनजी आ गया बीइंग लगा के बनाओगे। द प्रिजनर्स आर बीइंग मिसट्रीटेड बाय द अथॉरिटीज। 12 का भी 3 है। आई एम पुटिंग माई लाइफ एट अ स्ट्रेंजर्स फीट, अगेन यहां भी आईएनजी है, माई लाइफ इज बीइंग पुट। 13 का भी 3 है। द कारपेंटर विल टेक अ मंथ्स टाइम टू मेक द फर्नीचर, ये टू मेक द फर्नीचर ये प्रेपोजिशन का है, ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट मंथ्स टाइम है। अ मंथ्स टाइम, 14th का आंसर बताना, 14th का विल है तो बी आएगा ना। अ मंथ्स टाइम विल बी टेकन बाय द कारपेंटर टू मेक द फर्नीचर, कभी कभी बाय बीच में भी लगा सकते हो। 14 का भी 3 है। टू पास द कैंडिडेट हैज टू आंसर एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करेक्टली, पास होने के लिए कैंडिडेट सब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, 3 क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस, और 3 क्वेश्चंस है, और सेंटेंस में हैज टू आंसर। फिफ्टींथ का आंसर क्या है? 15th का जो हैज लगा है वो तो कैंडिडेट के लिए लगा है, बट अभी हमने 3 क्वेश्चंस को बनाया है अपना सब्जेक्ट, तो हैव हो जाएगा। हैव, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। टू आंसर इन्फिनिटिव है, बीच में बी डाल के थर्ड फॉर्म बना दो। द सिटी विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर,
अक्रॉस हमारा प्रेपोजिशन है और रिवर जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बट वर्ब का ऑब्जेक्ट ब्रिज है. अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर. जैसा ऑप्शन वैसा आंसर. ऑब्जेक्ट बने तो पहला दिन ही बताया था वसीम. प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट से हमें मतलब नहीं है. जो अक्रॉस है वो तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जो रिवर है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. कुछ बच्चे 16 का आंसर 4 बता रहे. 4 कहां से होगा? बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है, बिल्ट. कुछ का है 16 का 1, कुछ का है 16 का 2. देखो ध्यान से देखो, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर. अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर विल बिल्ड तो नहीं होगा. फर्स्ट वाला में विल के बाद मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है. अब आपको लगेगा ना कि सेकंड में विच कहां से आ गया. कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं. अ ब्रिज विच इज न्यू विल बी बिल्ट बाय द सिटी. आंसर सेकंड ही है, सेकंड है आंसर. फर्स्ट तो होगा ही नहीं मॉडल वर्ब के साथ. आपको लगेगा कि विच क्यों आ गया, बट ठीक है, कभी कभी एक्स्ट्रा वर्ड डाल के भी बना सकते हैं. जैसा ऑप्शन वैसा आंसर. This is the second time that I have caught you cheating. Okay. यहां चीटिंग क्या है? What is cheating? जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं वो बताना. चीटिंग क्या है? दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव कॉट. और हैव आ गया तो बीन लगा के बनेगा ना. अश्वनी ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, ऑप्शन सेकेंड वाला सही है. यहां पे चीटिंग क्या है? व्हाट इज चीटिंग ओवर हियर? I caught him cheating. I caught you cheating. चीटिंग बताओ पहले कि चीटिंग है क्या. वेरी गुड. पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है. और पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है. लेकिन आप देखो कि सेकंड वाले ऑप्शन में यू वर चीटिंग, यू वर चीटिंग है, इसको उन्होंने क्या बना लिया है? यू वर चीटिंग, चीटिंग को मेन वर्ब बना दिया है. ठीक है, चीटिंग को मेन वर्ब बना दिया. सेकंड तो होगा नहीं. और यू हैव बीन कॉट चीटिंग बाय मी, चलो दिस इज यू हैव चीटेड. थर्ड भी नहीं होगा. कैचिंग यू चीटिंग फॉर द हैज बीन डन बाय मी, ये भी गलत है. कैचिंग यू चीटिंग, कैच कहां से है? कॉट हमारा वर्ब है, उसको कैचिंग बना दिया. अल्टीमेटली आंसर, हाँ, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी. पार्टिसिपल कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा. पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव है, जीरेंड ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है. जीरेंड ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है. यहां तो यू है. दिस इज द सेकेंड टाइम. हाँ चलो, यू हैव बीन कॉट चीटिंग बाय मी फॉर द फर्स्ट आंसर होगा. 17 का फर्स्ट होगा. आई विल नॉट, ऑप्शंस को ध्यान से देखना है. जब भी हमारे ऑप्शंस के साथ आ गया ना, तो ऑप्शंस देख देख के छाटो आप. आई विल नॉट अलाउ यू टू राइड दैट बाइसिकल. इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है ना, आई विल नॉट अलाउ, क्या चीज किसको अलाउ नहीं करेगा? यू को. इसका मतलब है यू से शुरू होगा. यू विल नॉट बी अलाउड बाय मी टू राइड द बाइसिकल. इजी है, सेकेंड वाला होगा. कभी कभी बाय लास्ट में भी आ जाता है, कभी कभी बाय शुरू में भी आ गया. अगर दोनों आ गया, एक में शुरू में है, सॉरी एक में बीच में और एक में लास्ट में है, तो वही चुनोगे जिसमें लास्ट में है. अच्छा, इसका तो फोर्थ वाला गायब भी कर दिया बनाते समय. हैव यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल वर्क. अच्छा चलो, लास्ट का ऑप्शन गायब है ना, बट लास्ट वाला ऑप्शन है भी नहीं, ये तो अच्छा है 3 ऑप्शन वाला. हैव यू क्रिएटेड,
जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया तो उसका पैसिव बीन लगा के बनाते हैं, BEEN। और बीन हमारा फर्स्ट में भी बीन है, थर्ड में भी बीन है, बट फर्स्ट में इन्होंने टेंस बदल दिया है, हैड कर दिया, और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। तो सो हैज दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, थर्ड होगा 18 का 3। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन में तो हैव है, ये हैव यू के लिए है, बट अभी हमने ब्यूटीफुल आर्ट वर्क के लिए लगाया है तो हैज हो जाएगा 19 का 3। The organizers will give you a certificate. Protect from. The organizers will give you a certificate. You will be given. सॉरी, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है यू भी और एक सर्टिफिकेट भी। तो दोनों में से किसी से में भी ऑप्शन आएगा, सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू यू बाय द ऑर्गेनाइजर्स। हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग? मैंने आपको बोला था ना कि हु कभी कभी बाय हुम बाद में भी लग सकता है, बाय हुम शुरू में भी लग सकता है। अब देखो ऑप्शन, पहला वाला तो नहीं होगा ना, विल लगा दिया, अल्टीमेटली फोर्थ ही होगा, दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय हुम, फोर्थ होगा। आई हैव फ्लोन दिस प्लेन फॉर 7 years। आई हैव फ्लोन, हैव आ गया तो बीन लगेगा। जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया बीन लगाओगे, और एक ही ऑप्शन में बीन दिख रहा है, किसमें? फोर्थ में। 22 का आंसर इज फोर्थ। She always took her medicines on time. took का थर्ड फॉर्म टेकन, सेकेंड में मेडिसिन्स वर ऑलवेज टेकन ऑन टाइम बाय हर। पहले हम बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप देखना कि थोड़ा सा पहले तो आपको समझ लेना है कैसे कैसे टेंस बदलता है, उसके बाद आने वाले आपके जो सेंटेंसेस है उसमें दो दो सेंटेंस को एक एक साथ कंबाइन किया है। मदर नीड्स योर हेल्प इन द किचन, योर हेल्प इज नीडेड बाय मदर इन द किचन। 24 का थर्ड होगा। यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर डिफिकल्ट, आर मेकिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर प्लस ING लगाओगे। योर लाइफ इज बीइंग मेड मोर डिफिकल्ट बाय यू, फर्स्ट होगा। You need to offer them a better deal. You need to offer them a better deal. Them object है, they need to be offered a better deal by you। 26 का 2। She will never tell you the truth, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक you भी और एक truth भी है, देखना। You will never be told the truth by her, एक तो she के साथ
यू है, यू सब्जेक्ट है, तो सेकंड तो होगा नहीं, शी हो गया। और थर्ड भी हो सकता है, इन्होंने थर्ड में यू को सब्जेक्ट बनाया है, बट यू वर नहीं होगा। विल है तो आपको भी विल यूज करना है। फर्स्ट होगा 27 का फर्स्ट। शी एट द स्वीट्स ग्रीडीली। एट का ईटेन होगा, सेकंड में एट एट कर दिया, ईटिंग ईटिंग कर दिया है, और ग्रीडीली पहले डाल दिया फर्स्ट में। फोर्थ होगा द स्वीट्स वर ईटन बाय हर ग्रीडीली। हिज बिहेवियर एम्बैरेसेस मी, मी है तो आई से शुरू होगा, आई एम एम्बैरेस्ड बाय हिज बिहेवियर। सेकेंड, आई रियली वॉच एक्शन मूवीज, एक्शन आई रेयरली वॉच, सॉरी, एक्शन मूवीज आर रेयरली वॉच्ड बाय मी। सेकेंड होगा 30 का। आई एम श्योर शी विल लाइक यू, ये आई एम श्योर, आई एम सपोज, ये सब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका होता है, आपको भी उतना दूर कॉपी कर लेना। आई एम श्योर, फिर यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यू विल बी लाइक्ड बाय हर। 31 का 4 होगा। द स्पीडिंग कार नॉक्ड द पेडेस्ट्रियन, द पेडेस्ट्रियन नॉक, पेडेस्ट्रियन सब्जेक्ट है, पेडेस्ट्रियन से शुरू होगा। द पेडेस्ट्रियन वॉज नॉक्ड बाय द स्पीडिंग कार। सेकेंड होगा 32 का सेकेंड। अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस टू हिज होम विथ अ बिग स्माइल। इस सेंटेंस का अंकल किसको वेलकम करते हैं? अस को। और ये जो होम एंड वो सब दिख रहा है ना, होम, बिग स्माइल, ये सब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। The doctor has given me a very painful injection. मी भी है और वेरी पेनफुल इंजेक्शन भी ऑब्जेक्ट है, दोनों को देख लेना है। किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मी को भी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने मी को लिया नहीं है। और सेकंड तो होगा नहीं, गिव का गिवन नहीं किया है, और हैज हैव हैड है तो बीन आएगा। अल्टीमेटली द आंसर इज फर्स्ट। पहले थोड़ा सा इजी वाला को कर लेना है, ये नहीं सोचना है कि हमें टफ टफ करना है। कभी कभी टफ के चक्कर में इजी वाला भी नहीं कर पाते हो। 72 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, बट इन्होंने सिर्फ 35 का ही स्लाइड्स बनाया, आई थिंक, नहीं और भी बनाया। चलो, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज? लास्ट वाले का बता दो। हाँ, द डॉक्टर हैज गिवन मी अ पेनफुल इंजेक्शन, अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन हैज बिन गिवन टू मी बाय द डॉक्टर। 34 का 1 होगा, 34 का 1। बीन उसी में लगा है ना, और किसी में, अच्छा फोर्थ में भी बीन लगा है, बट गिविंग कर दिया है, जीरन बना दिया। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज? कब तक स्टडीज को नेग्लेक्ट करते रहोगे? विल है तो विल ही रखोगे।
फर्स्ट तो होगा नहीं, फर्स्ट इसलिए नहीं होगा ना, फर्स्ट पैसिव है ही नहीं. फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू केप्ट, पैसिव तब होता जब हैव के बाद बीन लगता तब. और यस, नेग्लेक्ट का भी नेग्लेक्टिंग ही छोड़ दिया. फॉर हाउ लॉन्ग डू योर ड्यूटीज नीड टू बी, और सेकंड में नीड वर्ड अपने से जोड़ दिया है, क्वेश्चन में है ही नहीं. आंसर थर्ड हो जाएगा. फॉर हाउ लॉन्ग विल योर स्टडीज बी, विल है तो आपको भी विल रखना है. द जनरल प्रेजेंटेड एज अ डिटेल बैटलफील्ड, बैटलफील्ड नहीं है, बैटल प्लान, सॉरी. 33 वाला क्या था? 33 का क्या है? अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस है तो वी से शुरू होगा ना. वी आर ऑलवेज वेलकम बाय अंकल टू हिज होम विथ अ बिग स्माइल. 33 का 1 होगा. चलो बताओ क्या होगा 36 का? प्रेजेंटेड है, सिंपल पास्ट है. थर्ड होगा, वॉज प्रेजेंटेड, थर्ड होगा. 35 में बी क्यों नहीं आया? 35 में फॉर हाउ लॉन्ग डू योर ड्यूटीज नीड टू बी नेग्लेक्टेड, नीड वर्ड नहीं है ना क्वेश्चन में. फॉर हाउ लॉन्ग विल योर, नीड वर्ड नहीं है तो अपने से नहीं जोड़ना है नीड. द मैनेजर गेव हर अ नेगेटिव फीडबैक ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रेजल. द 37 का आंसर बताइए. द मैनेजर गेव हर अ नेगेटिव फीडबैक. दो ऑब्जेक्ट है, एक हर भी है और एक नेगेटिव फीडबैक भी है. आप देख लोगे आपका ऑप्शन क्या से शुरू हो रहा है. फर्स्ट होगा नेगेटिव फीडबैक वॉज गिवन. पहला में तो, सेकंड में तो विल डाल दिया, क्वेश्चन में तो विल है ही नहीं. थर्ड में इज बीइंग है, इज बीइंग तभी लगेगा जब क्वेश्चन में आईएनजी फॉर्म हो. द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री, हाँ, द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री, फॉर लगेगा, फॉर द फर्स्ट 3 times. विल है तो विल ही रखोगे. सेकंड में तो विल हटा दिया है, थर्ड में भी विल रखा है बट सर्विस का थर्ड फॉर्म सर्विस्ड होगा, और 4 में तो सर्विस को सर्विसिंग कर दिया. आंसर इज 1. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना. वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, इसका आंसर बताना. सेंस भी कभी कभी बदल देते हैं. बस अब नहीं है ना, 40 तक ही है. वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, वुमेन लाइक मेन, वुमेन चाहते हैं कि मेन उन्हें फ्लैटर करे. ठीक है, ये चाहने का काम मेन कर रहे हैं, वुमेन कर रहे हैं. वुमेन लाइक कर रहे हैं कि मेन उनकी चापलूसी करे.
कभी कभी ना हमारे सेंटेंस में दो वर्ब आ जाता है और दोनों में से एक ही का थर्ड फॉर्म बनाना होता है. ऑप्शन में मेन आर लाइक्ड, एक है मेन आर लाइक्ड, एक है, सबसे पहले देखो थर्ड वाला तो होगा ही नहीं, थर्ड वाला आंसर इसलिए नहीं होगा, थर्ड में ना लाइक का थर्ड फॉर्म है ना फ्लैटर का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड तो मैंने हटा ही दिया. और ठीक है, सेकंड है ये, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और वुमेन आर लाइक्ड. थर्ड मैंने हटा दिया, थर्ड बिल्कुल आंसर नहीं होगा, ये या तो फर्स्ट या तो सेकंड फोर्थ. चलो बताओ क्या होगा आंसर 39 का. कुछ बच्चे बोल रहे हैं 39 का 1 होगा, विशेष बोल रहे हैं 39 का 2 होगा, शिवांगी बोल रहे हैं 39 का 1, आर के मार्को 2. देखो फोर्थ वाला होगा कुछ, फोर्थ वुमेन आर लाइक्ड, कुछ नहीं, सबका मतलब बदल दिया है. मेन आर लाइक, देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वुमेन किसी को लाइक नहीं कर रहे हैं, वुमेन खुद लाइक कर रहे हैं, वुमेन वो खुद चाहते हैं कि मैन उन्हें फ्लैटर करे. और मेन आर लाइक्ड का मतलब है मैन को लाइक किया जाता है. वुमेन आर लाइक्ड मतलब वुमेन को लाइक किया जाता है, वुमेन को ना लाइक किया जा रहा है ना मैन को किया जा रहा है, वुमेन खुद लाइक कर रहे हैं कि मैन उनकी चापलूसी करे. सेकंड वाला होगा, सेकंड आंसर हो, फोर्थ नहीं होगा. वुमेन आर लाइक्ड मतलब वुमेन आर लाइक्ड मतलब वुमेन को लाइक किया जाता है, वुमेन को लाइक नहीं किया जा रहा है, वुमेन खुद लाइक कर रहे हैं. 39 का आंसर इज सेकंड, और मैक्सिमम बच्चे फोर्थ करके आएंगे. यस रजत, सेकंड होगा. मीनिंग बदल दिया ना, फोर्थ में बोल रहे हैं वुमेन आर लाइक्ड, वुमेन आर लाइक्ड मतलब वुमेन को लाइक किया जाता है, मेन आर लाइक्ड मतलब मेन को लाइक किया जाता है. ओके चलो एक और है, वी, अभी तो मैंने ये बताया, वी ऑल नो, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड. वी ऑल नो, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है. इट इज 40 का, हाँ पहला देखो, वी आर ऑल नोन, वी आर नोन मतलब हम जाने जाते हैं, हम नहीं जाने जाते हैं, यह जाना जाता है. इट इज नोन टू अस दैट देयर इज ओनली वन गॉड. और नेक्स्ट देखो, ओनली वन गॉड इज नोन बाय अस, नोन बाय अस नहीं होगा, नोन टू अस. ठीक है, तो चलो इतना रहने दो, आज इतने ही तक इन्होंने बनाया है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम. भेजना एक बार. इसको हटाना है.
जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट टाइम दीजिए आप. प्रोटेक्ट के साथ वी शुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम. सेंटेंस बताओ क्या था. प्रोटेक्ट फ्रॉम. अंकिता बोल रहे हैं 13 में पुटिंग का पुट कैसे हुआ. आई एम पुटिंग. पुट भी तो थर्ड फॉर्म होता है ना अंकिता. पुट 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 पुटिंग आईएनजी है तो उसका थर्ड फॉर्म लाना होगा ना. माई लाइफ इज बीइंग पुट. पुट भी तो थर्ड फॉर्म है. थर्टी थ्री का. अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस. 33 जहांगीर. 33 का. हाँ, अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस. अस है ना. वी से स्टार्ट होगा. वी आर ऑलवेज वेलकम्ड बाय अंकल. 1 होगा. 33 का 1 होगा. 24 का. मदर नीड्स योर हेल्प. योर हेल्प इज नीडेड बाय मदर इन द किचन. 24 का 3 होगा. बस 2 मिनट. 22. I have flown this plane. This plane has been flown by me for 7 years. 22 का 4 होगा. 40 का आंसर समझ नहीं आया मैम. बस 2 मिनट. हाँ, ये तो अभी मैंने पढ़ाया 40 का. वी ऑल नो डैट देर इज ओनली वन गॉड. ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. वी ऑल नो. तो इट इज नोन टू अस. पहला नहीं होगा. वी आर नोन. वी आर नोन में मतलब हम जाने जाते हैं. वी हैव ऑल नोन. वी हैव नोन मतलब हम जान चुके हैं. अब जान चुके नहीं, अभी भी जानते हैं. 36. उस समय कोई नहीं बोल रहा है अभी. द जनरल प्रेजेंटेड अस अ डिटेल बैटल लिस्ट. A detailed battle list was presented to us by the general. Presented past है ना. Simple past में was were plus V3. 16 में. अच्छा, वो मिसपेल्ट हो गया होगा कुछ. मिसपेल्ट हो गया होगा. टाइपिंग एरर छूट गया होगा. विपिन, टाइपिंग छूट गया होगा. 39. फिर से करवाओ सब एक बार. अच्छा, वुमेन लाइक मैन, उसी के पीछे पड़े हैं सब. देखो, वुमेन लाइक ये मत समझ लेना ना. वुमेन लाइक मैन. वुमेन लाइक मैन का मतलब ये नहीं है कि वुमेन मेन को लाइक करते हैं. इस सेंटेंस का मतलब है वुमेन पसंद करते हैं क्या, कि मेन उन्हें फ्लैटर करे. ठीक है. तो वुमेन मेन को नहीं लाइक कर रहे हैं. ठीक है. वुमेन ऐसा नहीं है. वुमेन लाइक करते हैं कि मेन उनकी फ्लैटरी करे. ओके, चलो अब चेंज करो. क्या करना है. एस्केप करना है. हाँ, हाँ, हाँ. अच्छा, आगे. अभी और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्टिव पैसिव का. ये तो बेसिक वाला था.
इस वीक में हमें नरेशन भी खत्म कर लेना है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से रिलैक्स होके एक्टिव पैसिव स्वीट्स आर ईटन बाय हर ग्रीडीली, आर ईटन बाय हर। अब जैसा ऑप्शन है स्वीट्स आर ईटन, देखो अब जैसा ऑप्शन है राजेश वैसे ही करना है। स्वीट्स आर, वैसे तो होना चाहिए स्वीट्स आर ईटन ग्रीडीली बाय हर, बट जैसे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलो नरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, इस वीक में हमें नरेशन खत्म कर लेना, उसके बाद फिर हम क्लोस्टर्स वगैरह बनाएंगे। ओके, उसके बाद हमारा छोटा छोटा जब एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया है ना तो बीच में ब्रेक नहीं करना है, नरेशन भी खत्म कर लेना है। फिर हम थोड़े से बीच में वी विल डू क्लोज टेस्ट एंड वर्ड पावर वगैरह। चलो, कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कब होता है, व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप खास ध्यान किस पे दे रहे थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे थे। बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ध्यान देना है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पे, बताती हूं अभी। व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, सेंटेंस डायरेक्ट में। और दूसरा चीज याद रखना ना, इतना डेफिनेशन करने की जरूरत ही नहीं। कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स में, इसको बोलते हैं ओपन इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं क्लोज इन्वर्टेड। कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स में है इसका मतलब है वो डायरेक्ट स्पीच में, और बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स है इसका मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच है। और जैसे मैंने लिखा, व्हेन वी कोट द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बोला कि कल मैं नहीं, कोट करना, जिक्र करना। मैंने आपको बोला कि कल मैं नहीं आऊंगी, ये मैंने डायरेक्टली आपसे बोला कल मैं नहीं आऊंगी, तो ये सेंटेंस किस में चला गया, ठीक है, वक्ता के बातों को उन्हीं के शब्दों में बोल रहे हो तो कोट, अगर वक्ता के बातों को अपने शब्दों में बोल रहे हो तो डेट इज इनडायरेक्ट। जैसे आपके फ्रेंड ने बोला कि मैम ने कहा है कि कल वो नहीं आएंगी, तो ये बात तो मैंने डायरेक्टली नहीं बोली ना, फ्रेंड ने मेरी बात को दूसरे से बोला, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं होता है, बट डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है, ठीक है। कभी कभी न्यूज़पेपर में भी आप देखते होगे ना, जैसे कल मोदी ने अगर स्पीच दिया तो कुछ कुछ शब्द जो मोदी ने डायरेक्टली वहां पे यूज किया, वो ठीक वही शब्द न्यूज़पेपर में डालते हैं और वो इन्वर्टेड कॉमर्स में। इसका मतलब है डायरेक्टली मोदी ने वो वर्ड्स को कोट किया था। वैसे पूरा न्यूज़पेपर कौन से स्पीच में रहता है, न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग होती है, न्यूज़पेपर लाइव नहीं होता है, वो घटना हो चुका है। इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर हमारा पूरा कौन सा स्पीच में रहता है, इनडायरेक्ट। और जितने भी ड्रामा होता है ना, ड्रामा नाटक जो देखने जाते हो, ओके, ड्रामा नाटक वो सब जो होता है जिसमें दो लोगों के बीच में डायलॉग्स होता है, वो डायरेक्ट स्पीच में होता है। और जब भी नॉवल पढ़ते हो, नॉवल में वो इंसिडेंट हो चुका है उसी की रिपोर्टिंग होती है, तो वो इनडायरेक्ट। कुछ नहीं याद रखना है, सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स में है डायरेक्ट है, सेंटेंस बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स में है इसका मतलब है इनडायरेक्ट। और एक्टिव पैसिव में आप जो ध्यान देते हो, सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताती हूं मैं, खास ध्यान देना है अपने रिपोर्टिंग वर्ब पे। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेज, ये सेंटेंस डायरेक्ट है कि हाँ हाउडी मोदी, ये सेंटेंस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? भाई दीवी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका कमेंट मुझे अभी दिख रहा है, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग मी टुडे, व्हाई आर यू नॉट, मुझे आपका कमेंट दिखा ही नहीं आज, बस ये दिख गया मुझे, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग मी टुडे।
कुछ नहीं है, पहले मुझे बताओ ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? ये सारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे पता चला? सारा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स में। और आपके एग्जाम में एक्टिव पैसिव में तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है। एक्टिव पैसिव में दिक्कत भी होता है पता करना कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इजी है। अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमर्स में आया है इसका मतलब है डायरेक्ट है, उसका इनडायरेक्ट बनाना है। अगर हमारा क्वेश्चन जो आया है उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है इसका मतलब है वो इनडायरेक्ट है, उसका डायरेक्ट बनाना है। यस, दिस सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच बिकॉज इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में। सारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। और ध्यान दोगे जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को क्या बोलेंगे और इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ये भी रिपोर्टेड स्पीच। और ये भी रिपोर्टेड स्पीच। ये सब रिपोर्टेड स्पीच है। और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। देखो सारा वर्ब है, वर्ब को किस टेंस में रिपोर्ट किया गया है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, कभी कभी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ऐसा भी दे देंगे। आई एम बिजी ऐसा डाल दे, आई एम बिजी ही सेड। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनाएंगे तो हम ही सेड पहले ही लगाएंगे। यस, सारे सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच सेम है। ओके, सारे सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच सेम है, ओनली द डिफरेंस इज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। अब ध्यान रखना है कि मैंने बोला कि टेंस बनाते समय सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग टेंस बदलता है, बट ध्यान रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस तभी बदलता है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ओके, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट में हो तो बाकी सारा चीज बदलेगा बट सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, अब सबका मैं बनाती हूं। रिपोर्टेड स्पीच तो सेम है, द ओनली डिफरेंस इज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे पंचुएशन मार्क्स हट जाएगा और कॉमा के बदले एक कॉमा के बदले एक कंजंक्शन आएगा, दैट इज दैट वाला कंजंक्शन आएगा। और एक दो चीज ध्यान रखना है, आपका 27 अगर एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन देखा जाए तो नरेशन ज्यादा नंबर का आता है प्री में, मेंस में 27 मार्क्स का आता है। और अब ध्यान देखो दोगे ना कि 27 में से करीब 23-24 ऐसा सेंटेंस होगा ना जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंसेस का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही होता। मैक्सिमम चेंजेस तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो 23-24 सेंटेंस ऐसा होगा जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। और टेंस कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। बट कभी कभी ऐसा भी होता है आप फ्लो में आ गए, लगातार बनाते जा रहे, अचानक बीच में एक ऐसा सेंटेंस दे देंगे ना जिसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या जिसका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, और आप फ्लो में आके उसका भी टेंस बदल देंगे। बट ऐसी गलती नहीं करना है, बनाने के पहले देख लेना है। जब भी आप नरेशन बना रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, खास ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। ही सेज है तो ही सेज रहेगा, कॉमा की जगह क्या आएगा? दैट। अभी ये आई ही में कैसे बदलेगा मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी, पहले आप सिर्फ टेंस समझो। ही सेड दैट ही इज बिजी, ये एम बिजी भी प्रेजेंट था और इस बिजी भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, टेंस नहीं बदलेगा। और इसका क्या है? ही सेड दैट। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ही वॉज बिजी, इसका मैंने टेंस क्यों बदला? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, यहां प्रेजेंट था, टेंस नहीं बदला। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ही विल से दैट, ऐसा बनाना चाहेंगे, ही विल से दैट ही विल बी बिजी। क्या ये सही है? गलत है।
क्योंकि ये तो चलो ठीक है, इसको तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, ये फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर में ही रहेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जब सेंटेंस फ्यूचर में है तब पर भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ तो हमने बदल दिया, प्रेजेंट में था, मैंने इसको फ्यूचर बना दिया। ही विल बी बिजी नहीं होगा, इसमें भी ही इज बिजी हो। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय खास ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस बदल जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है फिर भी टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। और बाकी सारा चीज इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हट जा रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक कॉमा की जगह कंजंक्शन आ रहा है, फुल स्टॉप लग जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। रब कर रही हूं इसको मैं। कभी कभी सब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, तो वहां पे सेड या सेज सब टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड टेल में। वेरी गुड दिव्य, आई स्कोर्ड 39 आउट ऑफ 40। अच्छा, एक ऐसा सेंटेंस होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सेंटेंस का टेंस बदलेगा। बट एक ऐसा सेंटेंस है जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है फिर भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है। कौन सा सेंटेंस? यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। ये देखो, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ में नोट याद रखना है, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल एक्शन हो, जो काम आप एज अ हैबिट रोज करते हो, हैबिचुअल एक्शन हो, नो चेंज इन टेंस, टेंस नहीं बदलेगा। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ का नहीं बनेगा। ही सेड, आपको लगेगा कि यहां भी तो हमारा पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो यहाँ टेंस बदलना चाहिए। बट एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसका टेंस नहीं बदले। ही सेड दैट, उतार दो पूरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। इसका मॉर्निंग पे वॉक पे इसका एवरी मॉर्निंग वॉक पे जाना क्या है? रोज की आदत है, रोज का हैबिचुअल एक्शन है, इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। He said that he goes, अभी परेशान नहीं होना, आई ही में कैसे बदला वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। He said that he goes for a walk every morning. अच्छा, अ वॉक क्यों लगाते? ही गोज फॉर अ वॉक। यहां मैंने वॉक को एज अ नाउन यूज किया है, क्योंकि कभी कभी वॉक वर्ब भी होता है।
they walk every day or they go for a walk every day. Yes. बहुत अच्छा बनाया, द सन राइजेस, तो बहुत शॉर्टकट है, सन बना के भेज दिया है। तो याद रखना है कि हर बार जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सेंटेंस का टेंस बदलता है, बट यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन आ गया, वहां पे टेंस नहीं बदलेगा। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे सब्जेक्ट के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने उस समय तो ही सेज लिखा था, और अभी मैं थोड़ा सा सारा एग्जाम्पल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सारा मैं सेंटेंस डाल रही हूँ सब प्रेजेंट डाल रही हूँ, पास्ट इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैंने रूल नहीं बताया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। ही सेज टू मी, I complete my work on time. उस समय मैंने ही सेज लिखा था, अब ही हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट ने किससे बोला? एक ऑब्जेक्ट से बोला। जब भी सेंटेंस में अकेला सब्जेक्ट आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ आई एम यूज टू टेक नहीं होगा, आई एम यूज टू टेकिंग टी। यू बताया है ना रवि, यूज टू के पहले इज हमारा आ गया तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, जीरंड लगता है, क्योंकि यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव नाउन का काम, नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, नाउन बनाने के लिए टू टेक को जीरंड बना दो, आईएनजी लगाना है। ही सेज टू मी आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बोला। जब भी ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ गया तो सेज किस में बदल जाएगा? टेल्स में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेज को आप सेज ही छोड़ देते। ऑब्जेक्ट को बोला ही टेल्स, और टेल्स के साथ टू नहीं आएगा, ही टेल्स टू मी नहीं होगा, ही टेल्स मी दैट। आई कौन है? ये ही है, ही। टेंस बदलेगा इसका? टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। ही टेल्स मी दैट ही कंप्लीट्स। आई था तो माई था, ही है तो हिज है। ही कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम। ओके, अब इसी का मैं एक दूसरा बनाती हूं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम अनवेल। अगेन यहां ही ने किससे बोला? सब्जेक्ट ने एक ऑब्जेक्ट से बोला, बट सेड है तो पास्ट है तो ही टोल्ड। यहां सेज था टेल्स, सेड है टोल्ड मी दैट। टेंस बदलेगा? यस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है, ही वॉज अनवेल। उसी तरह अगर फ्यूचर का आ गया, ही विल से टू मी आई एम अनवेल, उसी का बन जाएगा ही विल टेल, और टेल के साथ टू नहीं लगता, ही विल टेल मी दैट। और फ्यूचर में भी तो टेंस नहीं बदलता है ना, ही इज अनवेल। एक बार अच्छे से देखो, नहीं समझ में आएगा पूछना है। See the sentences and wherever you have problem पूछेंगे ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बस व्हाट आई वांट यू पीपल, टोल्ड्स लग रहा है मिसप्रिंट कर दिया, ही टोल्ड्स कहां से होगा? टेल्स, टेल्स होगा।
अभी बस हमने एक ही चीज सीखा है कि जब भी सब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड टोल्ड में बदलेगा और से टेल में बदलेगा। अच्छा, विल वाला एक एग्जाम्पल और चलो कर लेते। फ्यूचर में टेंस नहीं, हम अगर हमारा टेंस फ्यूचर में ही विल टेल, वो कहेगा कि वो अनवेल है, ऐसा थोड़ी बोलोगे ही विल टेल मी, वो मुझसे कहेगा कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं बोलोगे ना। वो मुझसे कहेगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, वो मुझसे ये बात कहेगा कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, फ्यूचर में ये बात बोलेगा वो। ऑब्जेक्ट आ रहा है तब रिपोर्टिंग वर्ब, हाँ टेंस नहीं बदलोगे बट सिंपली सेड टेल में बदल जाएगा। थर्ड एक्सप्लेन कर दीजिए। थर्ड में ही विल से, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ गया तो से टेल में बदल जाएगा, और बाकी इसका टेंस तो वही रहेगा क्योंकि बताया मैंने अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है टेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी टेंस बदलता है। स्टेनो का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, अभी तो स्टेनो का एग्जाम इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। स्टेनो वाले बच्चों को अच्छी बात है कि बहुत टाइम मिल गया। स्टेनो से पहले ये सीजीएल हो जाएगा। टोल्ड्स कहां से करोगे भाई? टोल्ड्स वर्ड सुना है? टोल्ड्स ये क्या हो गया है? ठीक से सोया करिए सत्यम। टोल्ड्स पास्ट टेंस का भी सिंगुलर प्लूरल होता है, टोल्ड्स होगा। टोल्ड्स कहां से होगा? चलो इसका बनाओ। कल हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस करेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउंस में एक रूल आता है SON, कैसे कैसे ये आई ही में बदला है SON, सन 1 2 3, इसको बहुत डिटेल में करना है। देख लो, ये पास्ट है टेंस बदलेगा, प्रेजेंट है टेंस नहीं बदलेगा, पास्ट है बदलेगा, फ्यूचर है नहीं बदलेगा। द मैन सेड टू हिज वाइफ, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बोला, क्या होगा? द मैन टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा, द मैन टोल्ड हिज वाइफ। सेड को टोल्ड में मैंने इसलिए बदला ना कि ऑब्जेक्ट आ गया। द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट ही, ये कल करेंगे ही
क्यों बदला है, और सेंटेंस का टेंस बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही वॉज, पूरा उतार दो, अनेबल टू डू द वर्क। द बॉय सेज, प्रेजेंट में है और से को टेल में नहीं बदलोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉय सेज दैट ही, आपको लगेगा वेक का वोक कर देते हैं, वोक नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में जा रहा है। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वाला, ही सेड टू मी, सब्जेक्ट ने किससे बोला, ऑब्जेक्ट्स, क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, ये हमारा पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में टेंस बदलता है, बट इसका नहीं बदलेगा क्योंकि ऑनेस्टी वॉज नहीं करोगे, ऑनेस्टी इज ही रखोगे क्योंकि दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। लास्ट वाला सेंटेंस देखो, ही विल से टू मी, वो मुझसे कहेगा। ही विल, ही किससे कहेगा, मी से, ऑब्जेक्ट आ गया। ही विल टेल मी दैट ही, आई एम अनवेल प्रेजेंट टेंस है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा, आप भी प्रेजेंट में ही रखोगे, ही इज अन। अब कल करेंगे हम SON वाला। अभी तो हमने किया सिर्फ टेंस कैसे कैसे बदला, कहीं पे बदला कहीं पे नहीं बदला। ओके मैम, यू आर नॉट सीरियसली गेटिंग माई आंसर्स टुडे। अब मुझे अभी आपका दिख रहा है, आपके जो कंप्लेंट्स है ना वो मुझे दिख रहे हैं। अब हो सकता है स्क्रॉल होते होते आंसर निकल जा रहा, बट आई एम एबल टू सी योर कंप्लेंट्स। तो यहाँ टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। कल हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, प्रोनाउन कैसे कैसे बदलेगा। कभी कभी तो वर्ड्स भी बदल जाते हैं, ठीक है। टुडे, दैट डे, टुमारो, द डे, टुमारो क्या में बदलेगा, द नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, वो सब भी हम देख लेंगे। दिस, दैट, दिस, दोज, नाउ, देन, दस, सो, हेंस, देंस। अभी तो बहुत सारा चीज, आज तो हमने सिर्फ बेसिक किया कि ऑब्जेक्ट आ गया तो टोल्ड, सेट टोल्ड में बदलेगा, ऑब्जेक्ट आ गया तो सेज टेल में बदलेगा, और सिर्फ देखा कि टेंस कहाँ कहाँ नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब वो टेंस बदलेगा, बट एक ही ऐसा कंडीशन है जहाँ रिपोर्टिंग वर्ब होते हुए भी टेंस नहीं बदलेगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ में, और फ्यूचर में भी नहीं बदलेगा। बाकी सारा चीज बदल रहा है, टेंस नहीं बदलेगा, इसमें भी नहीं बदलेगा। ओके चलो अब लेट्स 2 वाले क्वेश्चन, हैबिचुअल एक्शन है क्या। यस, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। वो बोलता है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। यस, बाय। मैम मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। भाई क्या क्वेश्चन पूछा है आप, क्वेश्चन भी तो पता चलना चाहिए। अभी बोल देती हूँ मैं, शीट अपलोड कर देंगे। मैं बोल, आज वैसे मुझे दिख नहीं रहे कोई अब मैं 23 तक बिजी नहीं हूँ। अब मैंने इनके मैम आपने कहा था कि 23, मैं इस सैटरडे संडे नहीं गई ना बैंगलोर। मुझे तो इस सैटरडे संडे जाना था, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मैंने मना कर दिया। अब मुझे इस सैटरडे संडे जाना है, ठीक है। इनके इस सैटरडे संडे मंडे मैं 3 दिन बैंगलोर रहूंगी, तो अब मैं इस मंथ के एंड तक ही फ्री हो पाऊँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन।